कहते हैं मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। पहले गरीबी ने तोड़ा, फिर कुदरत ने सब कुछ छीन लिया। लेकिन क्या एक गरीब बाप के आंसू एक घमंडी की सत्ता हिला सकते हैं? आज देखिए बारिश में गरीब का आंसू। अजी सुनते हो, बादल बहुत काले हो गए हैं। अगर आज फिर से रात में बारिश हुई तो ये पुरानी छत नहीं टिक पाएगी। गुड्डी को बुखार है, उसे पानी से कैसे बचाऊंगी? जानता हूँ सुनीता, जानता हूँ, पर क्या करूं? सेठ धनराज ने पिछले 2 महीने की मजदूरी अब तक नहीं दी। कल वादा किया था, आज फिर जाऊंगा मांगने। अगर पैसे मिल गए तो तिरपाल ले आऊंगा। तभी राजू को अंदर से अपनी बेटी गुड्डी की आवाज सुनाई देती है। बाबूजी, मुझे ठंड लग रही है। राजू धीरे से गुड्डी के माथे पर हाथ रखता है। अरे, इसका बदन तो तवे जैसा तप रहा है। सुनीता, तुम इसे ओढ़ा कर रखो, मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। संभल कर जाना जी, मौसम बहुत खराब है। राजू जानता था कि सेठ उससे पैसे नहीं देगा, इसलिए वो सीधे पहले मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गया। जब तक राजू क्लिनिक पहुंचा तब तक बारिश बहुत तेज हो चुकी थी और डॉक्टर गुप्ता अपनी क्लिनिक बंद करके बस निकलने ही वाले थे। डॉक्टर साहब रुकिए। अरे क्या है राजू, अब दुकान बंद करने का समय है, कल आना। डॉक्टर साहब, गुड्डी का बदन तवे जैसा तप रहा है, उसे शायद निमोनिया हो रहा है। बस एक इंजेक्शन दे दीजिए या कुछ गोलियां दे दीजिए। ठीक है, दे देता हूँ। 500 रुपए हुए, लाओ पैसे। साहब, वो पैसे तो अभी नहीं है। मैं अभी सेठ धनराज के पास जा रहा हूँ, वहाँ से लौटते ही आपको दे दूंगा। बस आप अभी दवा दे दीजिए, मेरी बच्ची मर जाएगी। उधारी? अरे राजू, पिछले महीने की दवाई का पैसा तो दिया नहीं तूने। और सुन, ये दवाइयाँ मैं खुद खरीद कर लाता हूँ, पेड़ पर नहीं उगती। पैसे नहीं हैं तो सरकारी अस्पताल ले जा। सरकारी अस्पताल तो शहर में है साहब, इतनी रात में कैसे जाऊंगा? डॉक्टर साहब, आप तो भगवान का रूप है। भगवान मंदिर में मिलते हैं, ये क्लिनिक है। चल हट, मुझे घर जाना है। अब तो सेठ जी ही आखिरी उम्मीद है। अब बारिश और तेज हो गई थी। लकड़ी का पुल चर चर की आवाज करते हुए हिल रहा था। पानी का स्तर बढ़कर तख्तों को छूने लगा था। पुल के एक सिरे पर राजू खड़ा था, डरा हुआ, सहमा हुआ, आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। हे भगवान, नाला तो पूरा भर गया है। अगर मैं गिर गया तो गुड्डी और सुनीता का क्या होगा? लेकिन अगर मैं वापस गया तो गुड्डी इलाज के बिना मर जाएगी। जय बजरंगबली। तोड़ दे दुश्मन की नली। अचानक पुल टूटने लगा। हर कदम पर मौत का डर था। राजू जान बचाकर आगे भागा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी प्लास्टिक हवा में उड़ गई। मौत से तो बच गया, अब बस सेठ जी का दिल पिघल जाए। पूरी तरह भीगा हुआ कीचड़ से लथपथ राजू जैसे तैसे सेठ जी के बंगले के गेट तक पहुंचता है, लेकिन गेट पर चौकीदार शेरू सख्ती से पहरा दे रहा होता है। शेरू भाई, मुझे मालिक से मिलना है। ओए कीड़े, दिखता नहीं? आज हवेली में पार्टी चल रही है, बड़े बड़े लोग आए हैं, तेरी एक गंदी शक्ल लेकर अंदर जाएगा। शेरू भाई, मेरी मजबूरी समझो। मेरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, मुझे बस 5 मिनट बात करनी है। मालिक ने सख्त मना किया है, किसी भिखारी को अंदर मत आने देना। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं यहाँ का पुराना मजदूर हूँ, मेरा हक है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाता है?
तभी शेरू गुस्से में आकर राजू को एक जोरदार लात मारता है। माँ, मार लो, जितना मारना है मार लो, पर मुझे अंदर जाने दो। तभी गेट पर एक लग्जरी कार का तेज हॉर्न गूंजता है और जैसे ही शेरू कार को सलाम करने में व्यस्त होता है और राजू चुपके से अंदर चला जाता है। अरे पकड़ो उसे, अंदर घुस गया।